अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ बुशरा। नए आने वाले वॉचर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मेरी आज की वीडियो एक ऐसी आसमानी आफत के मुतालिक है जिसने थोड़े अरसे में दुनिया में बहुत तबाही मचाई। इस आफत को ब्लैक डेथ के नाम से रहती दुनिया तक नहीं बुलाया जा सकता। ब्लैक डेथ क्या है, इसको जानने के लिए वीडियो का एंड तक देखिए। 14वीं सदी में ब्लैक डेथ यानी ताउन ने बहुत तबाही मचाई। 1347 से 1351 तक में यूरोप में 2 करोड़ लोग लकवा अजल बन गए। इस बीमारी की वजह बैक्टीरियम यार्सिनिया पेस्टिस जर्म था जो कि चूहों में पाया जाता था। उस वक्त दुनिया की आबादी 450 मिलियन से कम होकर 350 मिलियन रह गई। ब्लैक डेथ क्या थी? इसमें जिस्म पे सियाह दाने नज़र आते जो फूल के फोड़े बन जाते और फिर वो फट जाते और स्किन और मस्कुलर सिस्टम को बिल्कुल गला के रख देते। मरीज़ को उल्टियाँ लगती, साथ में ज़ुबान सूज जाती, हाई फीवर होता और शदीद सर दर्द रहता और मरीज़ 2 से 3 दिन में मर जाता। ये बीमारी इतनी ख़तरनाक थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल तबाह करके रख देती। लोगों ने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया, यहाँ तक कि हाथ मिलाना भी छोड़ दिया। ब्लैक डेथ ने 60% आबादी ख़त्म कर दी। आप लोगों को ये जानकर बहुत हैरत होगी कि ब्लैक डेथ का न्यूटन की ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ क्या है ये समझने के लिए चलते हैं वीडियो के बाकी हिस्से की तरफ। 25 जुलाई 1665 में कैम्ब्रिज में हॉली टेरेंटी के पास एक 5 साला बच्चे की डेथ हो गई। जब उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल ले जाई गई तो डॉक्टर्स ने अजीब बात नोट की। उस बच्चे के चेस्ट पे ब्लैक निशान यानी कि काले धब्बे थे। ये देखते ही डॉक्टर्स खौफज़दा हो गए क्योंकि ये निशान थे काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ के, जिसने पहले ही यूरोप में बहुत तबाही मचाई थी। डॉक्टर्स खौफज़दा थे कि ब्लैक डेथ ने लंदन का रुख कर लिया है, और देखते ही देखते इस वबा ने सबको अपनी लपेट में ले लिया। गलियां लाशों से भरने लगीं। उमरा ने अपनी फैमिलीज़ कैम्ब्रिज से बाहर भेज दी, मगर गरीब लोग मरने लगे। हर तरफ एक मौत थी, एक दर्दनाक मौत। अगरचे उस वक्त इतनी तरक्की नहीं हुई थी कि रिसर्च की जाती, लेकिन लोग खुद से महसूस करने लगे कि इस बीमारी का बेहतरीन इलाज सोशल डिस्टेंस है। ये खबर फैलते ही कैम्ब्रिज के लोग आइसोलेशन में चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई और तुलबा को घर जाने का कह दिया गया, और फिर तारीख में घर में रहकर तालीम जारी रखने का पहली बार आगाज़ हुआ। आइजैक न्यूटन उन्हीं स्टूडेंट्स में शामिल था जिनको अपने घरों को जाने का कहा गया था। यूनिवर्सिटी से 60 माइल्स दूर न्यूटन जब अपने घर आया तो यहाँ भी वबा के डर से सब अपने घरों में बंद थे। यहाँ तन्हाई में गुजरा न्यूटन का 1 साल क़यामत तक के लिए सबके जहनों में नक्श हो गया। खुद न्यूटन ने अपनी बायोग्राफी में इस साल को हैरान कर देने वाला साल कहा। सबसे पहले न्यूटन ने मैथमेटिक्स के उन मसलों पे काम स्टार्ट किया जो वो कैम्ब्रिज में पढ़ता रहा था। न्यूटन का मैथ पे किया गया काम कैलकुलस की बुनियाद बना, और आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि स्टूडेंट्स को फेल करने में इसकी अहमियत अपनी जगह कायम और दायम है। इसी घर में वो सेब का दरख्त भी मौजूद है कि जिसके नीचे न्यूटन बैठा हुआ था, और सेब इसके सर पे आ गिरा तो उसने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, और ग्रेविटी नाम की एक नई कुव्वत दरियाफ्त हुई। इसी घर में न्यूटन ने मोशन के बारे में तजर्बात किए और मशहूर तरीन मोशन के कवानीन दरियाफ्त किए। इसी घर के कमरे से आने वाली रोशनी को देखकर इसने ऑप्टिक्स की बुनियाद रखी। और फिर 1 साल बाद जब ब्लैक डेथ ने लंदन की 1/4 आबादी का सफाया कर दिया, यूनिवर्सिटीज़ दोबारा ओपन हुई। न्यूटन तन्हाई में किए गए अपने कामों के साथ वापस आया और 6 महीने के अंदर अंदर उसे फेलो बना लिया गया, और 2 साल में वो प्रोफेसर बन गया और दुनिया के लिए एक तारीख रकम कर दी। तो मेरे प्यारे तालिब इल्मों, एक दफ़ा फिर वबा फैली है और तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स को घर भेज दिया है और घर से ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का कहा है। तो अगर आपकी भी यूनिवर्सिटी कुछ महीनों के लिए बंद कर दी गई है तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप भी न्यूटन की तरह के तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। न्यूटन की तारीख़ी मिसाल अपने जहन में रखते हुए कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी करें जो आने वाले स्टूडेंट्स की ज़िंदगी इतनी ही मुतासिर करे जितना कि कैलकुलस ने किया हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि इस वबा के बाद जब स्टूडेंट्स वापस आएंगे तो उनके पास बहुत से न्यू आइडियाज़ होंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।